सबसे पहले मेरे कॉलेज का सबसे ज़्यादा मेरे कॉलेज का धन्यवाद करना चाहूँगी कि मेरी कॉलेज की वजह से मैं RDC 2023 में वहाँ पहुँच पाई। और उसके बाद में सबसे ज़्यादा स्वागत करना चाहूँगी सेक्रेटरी सर का कि उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। वहाँ पे मेरी तबीयत भी खराब थी, बहुत परेशानी आई, लेकिन हाँ सर ने हमेशा मोटिवेट किया। और मेरे यहाँ से टीचर्स, प्रिंसिपल सर, उनसे मेरी बात होती रहती थी। सर ने मुझे हमेशा मोटिवेशन दिया। सर ने बोला कि अब आगे क्या होगा, पूछा कि वहाँ पे कैसे चल रहा है। और रुचि मैम, जब मेरी मम्मी से जितनी बात होती थी उतनी बात मेरी रुचि मैम से होती थी। रुचि मैम ने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया, यहाँ से भी मुझे मोटिवेट किया कि हाँ तुम जाओ आगे, तुम कर सकती हो। और मेरे टीचर्स, मैं वहाँ 1 महीना थी, मेरी स्टडी पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। तो मेरे सारे टीचर्स ने, मेरे सब्जेक्ट टीचर ने मुझे कोऑपरेट किया। और मैं सबसे थैंक यू करना चाहूँगी सृष्टि मैम का कि उनकी वजह से मेरा वहाँ स्टेमिना रहा कि मैं यहाँ स्पोर्ट्स में आती थी। तो वहाँ पे मेरा जो स्टेमिना था उसकी वजह से मैं वहाँ पे अच्छे से परेड कर पाई, क्योंकि वहाँ पे जो सर्दी थी और वहाँ का जो वेदर था वो बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल था कि उससे ठंड वगैरह मुझे लगी, बुखार भी आई थी, लेकिन सब ठीक रहा। और मेरी फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है, संगीता, कविता और राधा मैम, जिनके मुझे दिख नहीं रही मैम ने भी मुझे हमेशा मोटिवेशन दिया। मैम ने बोला कि नहीं तुम करो। मैंने सोचा था कि आई होप मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मेरी हेल्थ का मुझे ऐसा लगता था कि शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ मैम ने बोला कि तुम करो। और मेरे पेरेंट्स जिनका मुझे ऑलवेज सपोर्ट रहा है, मेरे को लगता है कि वो मुझे आगे भी सपोर्ट करेंगे। 1 महीने के लिए मैं वहाँ गई, मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और प्रिंसिपल सर और वहाँ के जो कैंप डायरेक्टर थे, कमलकर सर थे, उन्होंने हमें हर चीज़ में सपोर्ट किया है। वहाँ पे जो भी हमें कुछ भी चाहिए होता था, हर टाइम हर वक्त अवेलेबल होता था। और वहाँ के जो स्टाफ थे, हमारे PO थे, वो भी सब अच्छे थे। फिर हमें वहाँ पे PM हाउस लेके गए थे। वहाँ पे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, उनसे बात की, उनके साथ लंच किया। फिर प्रेसिडेंट हाउस गए, वहाँ पे हमारे देश के राष्ट्रपति, उनसे मिले, उनसे बात की। उन्होंने हमारे को बोला कि हमारी परेड बहुत अच्छी थी। वैसे तो NSS को व्हाइट कमांडो के नाम से जाना जाता है, तो इस बार उन्होंने हमारी परेड की प्रशंसा हमारे साथ की, हमारे साथ बात की, हमें बताया। फिर वाइस प्रेसिडेंट के पास हम वहाँ गए, उनसे भी बात की, उनसे मुलाकात की। फिर उसके बाद में हमको हमारे NSS के जो डायरेक्टर है पंकज कुमार सर, उनसे मुलाकात की। उन्होंने भी बताया कि NSS के, क्योंकि हमारे NSS में बच्चे 1 महीने से परेड करते हैं, सिविलियन होते हैं सारे बच्चे, क्योंकि NCC में परेड होती है, लेकिन NSS के बच्चे परेड नहीं जानते, वो सिर्फ 1 महीने से परेड सीखते हैं और वहाँ पे जाके परेड करते हैं। मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, सपोर्ट किया। जय हिंद, जय भारत। मैं कुछ और ऐड करना चाहूँगा कीर्ति के तरफ से। कीर्ति हमारी कॉलेज की एक काफ़ी एक्टिव लड़की रही है शुरू से ही, और जिस परेड में पार्टिसिपेट करने गई है उसका एक ब्रीफ, जैसा रुचि जी ने बताया, NSS राष्ट्रीय सेवा योजना, उस सेवा योजना में एक पहले रीजनल कैंप होते हैं जो चंडीगढ़ हुआ था इनका, और चंडीगढ़ कैंप की तरह देश भर में कैंप होते हैं, और देश भर से 200 बच्चे उस कैंप में से निकलते हैं, और 200 बच्चों को फिर दिल्ली ले जाकर के जबरदस्त ट्रेनिंग दी जाती है। पूरी रात, पूरा दिन, 24 घंटे कंटिन्यू ट्रेनिंग। और इतनी भयंकर सर्दी, आप सोचिए दिल्ली की सर्दी जनवरी की, उस जनवरी की सर्दी में कई बार तो इसका मैसेज आता था कि रात को 3-3 बजे ले जाकर के उनको वहाँ परेड करवाते थे ये लोग। और जिस दिन 26 जनवरी की परेड थी, उससे 3 दिन पहले तक आउट नहीं हुई थी कि कौन लड़की वहाँ राजपथ पे परेड करेगी। तो राजपथ पे जो 200 बच्चे गए थे उसमें से 30 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, और 30 में से हमारे लिए बड़ा गौरव का पल है कि कीर्ति उनमें से एक थी। और राजस्थान के 5 थे, 5 में से 3 लड़कियां थी, और उसमें से कीर्ति हमारी एक थी। और बाई चांस कीर्ति की हाइट थोड़ी सी हल्की सी अन्य बच्चों से ज़्यादा थी, तो मैंने सोशल मीडिया पे इसका वीडियो और फोटो शेयर किया था। जो मेरे से लोग कनेक्टेड उन्होंने देखा होगा, तो ये अलग से ही दिख रही थी,
सब 30 में भी अलग से दिख रही थी और बड़े गौरव का क्षण है। एक दिन पहले 25 जनवरी को ये लोग पीएम हाउस गए, प्रधानमंत्री जी से मिले और इसने कहा कि जो फोटो में टीवी में देखते हैं उससे अलग ही है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, एक अलग ही है, एकदम गोरे चिट्ठे बोलते हैं तो बहुत जबरदस्त बोलते हैं, एक अद्भुत उनके चेहरे पे तेज है। और उसके बाद ये 26 को परेड हुई और 27 को ये प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी जो मुर्मू जी हैं उनसे मिले और वहाँ भी इनका मुगल गार्डन जो अभी अमृत गार्डन हो गया है उसमें इनका कार्यक्रम हुआ। और उसके बाद ये जो धनखड़ साहब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनसे मिले और उसके बाद इनको आगरा ले गए और अब इनके राज्यपाल महोदय राजस्थान उनसे मुलाकात होगी और एक दिन हमारे नगर के जो हमारे गौरव हैं अशोक पाटनी साहब चेयरमैन साहब उनसे भी उनकी मुलाकात करवाएंगे। और मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि इस गौरव के लिए हमारा कॉलेज, इनके मम्मी पापा भी आ गए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सर इधर ही पधारें, इधर ही आए। वेलकम, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, आइए। रुचि दो, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, रुचि सह परिवार यहाँ हाजिर है, कृति आज सह परिवार हाजिर है और हमारे जो आर.के. मार्बल का ट्रस्ट है श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी फाउंडेशन, जो पीछे की परंपरा रही है, 4 बच्चियाँ गई है, जाने के बाद उनकी पूरी पढ़ाई वो जो भी कुछ पढ़ना चाहे। फर्स्ट लड़की हमारे पास आई थी तो नेहा मालाकार थी, वो चेयरमैन साहब से मिलाने ले गए थे तो चेयरमैन साहब की इच्छा थी कि वो आईपीएस बने और उसको कहा कि बेटा जब तू जहाँ भी पढ़ेगी तेरी पूरी एजुकेशन हमारा ट्रस्ट करवाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ भी तू पढ़ना चाहे। और हमें बड़ी खुशी है कि जो फर्स्ट हमारी लड़की थी नेहा मालाकार वो अभी कोचिंग ले रही है और अच्छी जगह पहुँचेगी डेफिनेटली। उसके बाद श्याम कंवर आई थी हमारी, श्याम कंवर अभी एनडीए की ट्रेनिंग ले रही है जयपुर में एकेडमी के अंदर, वो भी बहुत अच्छी जगह जाएगी और अन्य बच्चियां भी हमारी काफ़ी अच्छी कर रही हैं। तो मैं हमारी कीर्ति से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी हमारे चेयरमैन साहब की जो इच्छा है उस तरीके से जो भी बने एक अच्छे पद पे जाएं, अच्छे जगह जाएं, एक समाज के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में एक अच्छी जगह जाएं। तो हमारे ट्रस्ट की तरफ से घोषणा है कि जब तक आगे पढ़ेगी इसकी पूरी एजुकेशन फ्री, जो भी ये करना चाहे। और आज जैसी हमारी परंपरा रही है, हमारे ट्रस्ट, हमारे चेयरमैन साहब अशोक पाटनी साहब की तरफ से इसको 11,000 रुपये का प्राइज हम लोग आज दे रहे हैं। हाँ, आइए। कृति के मम्मी पापा का भी स्वागत, आइए। बीच में आ जाओ। एनएसएस की प्रभारी हमारी रुचि मिश्रा जी हैं और सह प्रभारी राधा गुप्ता जी हैं। रुचि जी हमारी इतनी मेहनत करती है कि बच्चे को एक मंजिल पे पहुंचा के उसको छोड़ती हैं। ये सिलेक्शन में बहुत बड़ा हाथ हमारी रुचि मैडम का है, मैं पल पल का साक्षी हूँ। एक एक जगह काफ़ी दिक्कतें आती हैं, नेशनल लेवल का सिलेक्शन और काफ़ी व्यवस्थाओं से संबंधित काफ़ी बातें रहती हैं। बीच में इसकी तबीयत भी खराब हो गई थी, जुकाम भी लग गया, बुखार भी हो गया। तो चेयरमैन साहब से गुजारिश करूँगा कि 11,000 रुपये हमारे बच्चे को आपके कर कमलों से दिया जाए। आप भी हैं तारानी साहब, जयश्री और उबल, आप भी आ जाओ। अरे सर, हाँ, ये सम्मान हमारी बेटी को आपके हाथों से प्राप्त हुआ। जो चेयरमैन साहब ने